हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के मैथ के चैप्टर नंबर 8 कार्ट्स एंड व्हील का पार्ट 2 करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है जहाँ पर दलजीत डिजाइन बना रहा होता है। दलजीत हैड मेड दीज डिजाइंस यूजिंग ए कंपास। तो दलजीत ने देखो कितना प्यारा डिजाइन बनाया है। इसने एक ट्री बनाया है, यहाँ पर उसने 3 सर्कल बनाए हैं प्यारे बच्चों, और तीनों में अलग अलग कलर कर दिया। इसके बाद देखिए दूसरा डिजाइन, तो दलजीत ने दूसरा डिजाइन फिर से सर्कल से बनाया। सबसे पहले उसने एक छोटा सर्कल बनाया, फिर उसी सेंटर को मानते हुए एक बड़ा सर्कल बनाया, फिर उसी सेंटर को मानते हुए प्यारे बच्चों एक और भी बड़ा सेंटर बनाया। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमारा सेंटर सेम होता है और अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उन सर्कल को हम कोसेंट्रिक, प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक। को मतलब सेम, सेंट्रिक का मतलब सेंटर, मतलब ये जो सर्कल है, इन्होंने जो 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं इनमें जो इसने सेंटर माना है प्यारे बच्चों वो सेम है। इसके बाद देखिए दलजीत ने फिर से डिजाइन बनाया, तो फिर से उसने ऐसे डिजाइन बनाए। नेक्स्ट, इसके बाद उसकी बहन आती है और वो क्या कहती है कि मेरे को बनाने दीजिए आप डिजाइन। हिज सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिजाइन्स विद हिम। तो देखिए प्यारे बच्चों उसने कितना सुंदर डिजाइन बनाया है इसकी दलजीत की बहन ने। डू यू वांट टू मेक सच डिजाइन्स, क्या तुम भी ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हो? तो क्या तुम चाहते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस और नो में। तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर यस ही होगा, क्योंकि ऐसे डिजाइन बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। टू मेक सच डिजाइन्स यू विल नीड यूज ए कंपास। तो आपको एक कंपास चाहिए इसके लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा कंपास। इधर आपको पेंसिल लगानी है, ठीक है, बट इसका यूज़ बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि कई बार जो कंपास का ये जो नुकीला सिरा होता है इसकी वजह से बच्चे घायल हो जाते हैं। तो आपको कंपास यूज़ करना आना चाहिए, और यह आप पहली बार जब आप यूज़ करें तो अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के साथ बैठकर ही यूज़ करें। हैव यू सीन ए कंपास बिफोर, क्या आपने पहले कभी कंपास देखा है? तो आंसर होगा यस, आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में, जब आप शुरू में ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हैं और उसमें कंपास आता है। तो हाउ विल यू यूज दिस टू मेक ए सर्कल। तो अब हम सीखेंगे कि इससे सर्कल हम कैसे बनाएं। ओपन योर कंपास, सबसे पहले आपको कंपास ओपन करना है। प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर, होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप। तो ये जो इसकी टिप है प्यारे बच्चों, यहाँ पेपर पे एक जगह पर टिका देंगे। इसके बाद विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड। ये जो सेंटर की जो टिप है प्यारे बच्चों, इसको नहीं हिलाना है, बट जो बाहर आपने पेंसिल लगाई है उससे आप राउंड राउंड ऐसे लगाएंगे। तो जब आपने इसको राउंड घुमाया तो आपका सर्कल ड्रॉ हो जाता है। डू यू गेट ए सर्कल? यस, यू विल गेट ए सर्कल। आफ्टर दैट लुक फॉर ए मार्क वेयर यू हैड केप्ट द टिप ऑफ द कंपास। तो प्यारे बच्चों उस निशान को देखिए जहां पर आपने इस टिप को रखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये जो टिप है जहां पर आपने इसको रखा हुआ था उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर। प्यारे बच्चों लिखिए साथ में आप भी, CENTRE। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड अर्लियर विदाउट ए कंपास। तो प्यारे बच्चों इसके पार्ट 1 में अगर आपको याद हो, हमने एक जो सर्कल बनाया था वो बनाया था लकड़ी से, फ्री हैंड से, उसके बाद एक रस्सी से सर्कल बनाया था। तो यह पूछना है कि क्या ये जो सर्कल है जो आपने कंपास से ड्रॉ किया है यह उन सभी सर्कल से बेटर है? तो आंसर होगा यस, इट इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट सर्कल आया है। ड्रॉ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड मेजर इट। तो प्यारे बच्चों रेडियस कैसे आप ड्रॉ करोगे? तो उसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए।
ठीक है। ये जो सर्कल है और ये आपका सेंटर है, बीच का पॉइंट जहाँ पर आपने टिप रखी थी, इसको किसी भी बाउंड्री से मिला दीजिए ऐसे। तो अगर आपने इसको मिला दिया तो यह हमारी है प्यारे बच्चों रेडियस। और रेडियस को हम मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम स्केल रखेंगे, स्केल से मेजरिंग देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर का ये जो रेडियस है वो है। तो उसके बाद हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ड्रॉ द रेडियस एंड मेजर इट। नाउ you can make your own design like दलजीत had made. How many did you make? तो आपने कितने ऐसे डिजाइन बनाए? तो आप बना सकते हैं ना, सभी बच्चे बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे सर्कल्स का यूज करते हुए। Guess how this design has been made and use a compass to make a similar one in the box. तो ये जो बॉक्स है उसमें बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसने पूछा है कि ये डिजाइन कैसे बनाया हमने। तो इस डिजाइन को सीखने के लिए आपको यह पता हो, देखिए हमने लाइन ड्रॉ की ना, अब आपको समझ में आया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जो सेंटर था, सेंटर के ऊपर उन्होंने जो टिप थी कंपास की उसको रखा और सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद ये जो पॉइंट बी है, बी पॉइंट पर टिप को रखा और यहाँ से एक जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल ड्रॉ किया। इसके बाद प्यारे बच्चों जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर आपको कंपास की टिप रखनी है और उसको इतना खोलना है पेंसिल को कि वो सेंटर तक पहुंचे, और फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा ये डिजाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इज इट ए सर्कल? क्या यह भी एक सर्कल है? नैना वाज मेकिंग ए सर्कल, नैना सर्कल बना रही है। देखिए सर्कल बनाया नैना ने। इसके बाद इसने क्या गलती की, रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर, शी केप्ट हर कंपास एंड गेव हिम द इरेजर, देन शी स्टार्टेड अगेन टू कंप्लीट हर सर्कल, बट व्हाट शी गॉट दिस टाइप ऑफ सर्कल। देखिए अब की बार उसने क्या गलती की, पहले उसका जो सेंटर था, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जहाँ मैंने रेड कलर से मार्क किया है, पहले उसका सेंटर यहाँ पर था, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। बट जैसे ही उसके भाई ने उसको बीच में इरेजर के लिए पुकारा, उसका जो सेंटर था वो वहाँ से हिल गया, उसकी जो टिप थी कंपास की वो वहाँ से हिल जाती है, और अब उसका जो नया प्लेस है वो आया बी। यानी पहले जो हमारा सेंटर था वो था ए, बट कुछ देर बाद उसका सेंटर हो गया बी। और प्यारे बच्चों अगर आपका जो सेंटर है वो चेंज होता है, वो किस वजह से हो सकता है चेंज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका सेंटर चेंज होता है ना, तो आपका सर्कल कभी भी अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, वो हमेशा खराब सर्कल ड्रॉ होगा। तो अगर आपको सर्कल अच्छे से ड्रॉ करना है तो आपके सेंटर का आपको पता होना चाहिए कि आप जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर कहाँ है, और उसको उसी फिक्स पॉइंट पर रखिए। देखिए आपको अब गैस करना है, वाई डिड नैना गेट सच ए ड्राइंग डिस्कस। तो क्यों हुआ भाई ऐसा, क्योंकि हमारा जो सर्कल है उसका सिर्फ एक ही सेंटर होगा, पर नैना ने पहले सेंटर लिया था ए, कुछ देर बाद उसके भाई ने उसको बुलाया तो उसका जो टिप है वो हिल गया वहाँ से, तो अब उसका सेंटर हो गया बी। तो ए सेंटर को मानते हुए उसने इतना ड्रॉ किया था, इसके बाद बी को मानते हुए ऐसे ड्रॉ किया, तो क्या ये सही होगा? तो इस प्रकार से नैना के दो सेंटर हो गए यहाँ पर, जो सर्कल उसने ड्रॉ किया उसके, इस वजह से उसकी ड्राइंग ऐसी आई है। कैन ए सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर? क्या एक सर्कल के एक से ज़्यादा सेंटर हो सकते हैं? तो बताएं प्यारे बच्चों, आपको पता है तो एक सर्कल के एक से ज़्यादा सेंटर नहीं हो सकते। तो आप सभी आंसर क्या लिखेंगे, नो, ए सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर। बट प्यारे बच्चों अगर हम रेडियस की बात करें तो एक सर्कल के अंदर एक से ज़्यादा रेडियस हो सकती हैं। अनदर डे नैना वाज यूजिंग ए कंपास टू मेक द सर्कल बट इट केम आउट लाइक दिस। दूसरे दिन फिर नैना ने ट्राई किया प्यारे बच्चों, अब की बार उसने सेंटर को फिक्स रखा, यानी ए पॉइंट पर है तो ए पॉइंट पर ही रखा, बट उसका सर्कल इस प्रकार से आया। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि उसका जो कंपास था वो टाइट नहीं था, यानी यहाँ पर हमारे पास एक नीडल होती है कंपास को टाइट करने के लिए। अगर आपके कंपास की जो दोनों टिप है ना वो इस प्रकार से हैं, ढीली हैं, यानी आपने पहले जो रेडियस है वो कोई और मानी थी और उसके बाद रेडियस देखिए कुछ और आ गई, ठीक है। तो ये दोनों केस में हो सकता है। देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा है सेंटर, अगर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
और ऐसा आता है। दैट मीन्स जब आपने शुरू में माना तो आपकी रेडियस बड़ी थी, बट लास्ट में आपने लिया तो आपकी रेडियस छोटी हो गई। और प्यारे बच्चों, एक सर्कल के अंदर जो रेडियस की लेंथ होती है वो सेम होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से समझने हैं। पहला पॉइंट, एक सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर होता है। ए सर्कल हैज ओनली वन सेंटर एज वेल एज ऑल द रेडियस ऑफ ए सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो सभी रेडियस होंगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो कंपास है उसको आपको टाइट रखना है ऊपर से, ताकि जो आप लेंथ मेजर करें शुरू में वही लेंथ रहे जब तक आप सर्कल कंप्लीट ड्रॉ न कर लें। नेक्स्ट देखिए, डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट शेप ए लाइक नैना। तो क्या आपकी शेप कभी आई है नैना जैसी, जैसा नैना ने ड्रॉ किया? तो बिल्कुल। जब छोटे बच्चे जब शुरू में सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ऐसी शेप बहुत बार आती है, गलती होती है, उनको पता नहीं होता कि इसको हमें टाइट करना है कंपास को। ओ द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज। देखिए नैना को पता लग गया, नैना भी समझदार बच्ची आपकी तरह से, नैना को अब पता लग गया द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज, लेट मी टाइटन इट। उसने कहा कि अब मैं इसको टाइट करती हूँ। नाउ माई कंपास विल नॉट स्लीप। अभी इसका जो कंपास है वो इधर उधर भाग रहा था ना, रेडियस को कभी छोटा कभी बड़ा कर देता था। अब ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द सेंटर। सादिक एंड समीना वांट टू मेक सर्कल्स फॉर देमसेल्व्स। खुद के लिए सर्कल बनाना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहता है ये लड़का जो सादिक है वो, आई विल मेक इट विद ए कंपास। सादिक कहता है मैं इसको कंपास से बनाऊंगा। नैना कहती है नो आई विल ट्रेस इट विद ए बैंगल। मैं तो इसको बैंगल को ट्रेस करके बनाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ट्रेस करते हुए आप सर्कल बना सकते हैं। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? ग्लास। तो ग्लास है ना, आपके घर में ग्लास है, ग्लास को आप रखिए, उसको ट्रेस कीजिए तो सर्कल आएगा। कॉइन्स, तो कॉइन्स तो सभी के पास है, तो कॉइन्स अगर आप रखोगे और उसको ट्रेस करोगे तो भी हमारे सर्कल ड्रा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, देन दे कट आउट दिस सर्कल। तो इसने देखिए बैंगल का यूज किया और इस दूसरे बच्चे ने कंपास का यूज किया, तो इन्होंने इस सर्कल को कट कर लिया। इसके बाद देन दे कट आउट दिस सर्कल। सी माई सर्कल हैज ए सेंटर बट वेयर इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। तो सादिक ने तो प्यारे बच्चों जो टिप थी जहाँ पर उसने टिप को रखा था, कंपास की टिप को, उसके बारे में बता दिया कि यह मेरे सर्कल का सेंटर है। बट इसने समीना से पूछ लिया कि भाई आप बताएं कि आपके जो सेंटर आपने सर्कल ड्रॉ किया है इसका सेंटर तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। डोंट वरी सी हाउ आई विल फाइंड इट। तो अब ये बताएगी कि हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आप भी प्यारे बच्चों एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर ट्रेस कीजिए, किसी भी चीज़ से, ग्लास से कर सकते हैं, प्लेट से कर सकते हैं, जो राउंड चीज़ हो उससे कर सकते हैं। और उसके बाद उसको कट करना है आपको सीजर से। कट करने के बाद हम इसका सर्कल फाइंड आउट करेंगे, सेंटर फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चा, आपका जो पेपर है उसको सबसे पहले फोल्ड कर लीजिए, बीच में से बिल्कुल फोल्ड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो जब आप फोल्ड करेंगे तो उसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि बीच में हमारी लाइन आ जाए, डार्क लाइन आ जाए। एक बार फोल्ड किया, अब दोबारा से फोल्ड कीजिए, जो हाफ आया है उसको भी फोल्ड कर दीजिए। तो ऐसे हमारे क्वार्टर आता है इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, पहले हमारा पूरा सर्कल था, सर्कल को हमने फोल्ड किया, हाफ हो गया, सर्कल को हमने फोल्ड किया तो कैसा आया, डी शेप आई, डी जैसी शेप। डी को भी हमने फिर फोल्ड किया तो ऐसी शेप आई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपने जो फोल्ड किया उसको प्रेस कीजिए थोड़ा सा हार्ड। प्रेस करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए जैसा समीना ने किया। तो देखिए समीना ने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर हमारी डॉटेड लाइन आ गई, क्योंकि हमने प्रेस किया था ना जोर से जी। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों लाइन जहाँ पर कट कर रही हैं वही हमारा सेंटर है। देखिए दोनों लाइन जहाँ पर कट करती है ना, तो यहाँ पर हमारा सेंटर होगा। तो समीना बड़ी स्मार्ट लड़की है, उसने देखिए सादिक को बताया, कैन यू सी द टू क्रॉस क्रीज्ड लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर। क्या तुम ऐसी डॉटेड लाइन को देख सकते हो जो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को? तो सादिक ने कहा यस। तो अब समीना बताएगी कि यही सेंटर है। सी आई पुट ए पॉइंट वेयर दीज लाइंस
क्रॉस दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल। तो प्यारे बच्चों क्या आपने फाइंड आउट किया? जिस बच्चे ने फाइंड आउट कर लिया है सेंटर ऐसे इस मेथड से वो अपना नाम टाइप करे कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए अपना जी। नेक्स्ट देखिए, नाउ यू ट्रेस ए सर्कल ऑन ए पेपर यूजिंग ए बेंगल, कट इट देन फाइंड इट सेंटर लाइक समीना डिड। तो आप सभी ने किया, आप सभी को बेंगल से, कोइन से, ग्लास से कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, उसको कट करना है, उसके बाद सेंटर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, वी कैन ऑल्सो मेक द डिजाइन्स ऑन द पेज 88 लाइक दिस, हाउ डिड यू डू इट। तो हम जो ऐसे जो डिजाइन थे वो कैसे बनाए थे? तो आंसर क्या होगा हमारा, ट्रेस द सर्कल बाय यूजिंग ए बेंगल ऑन नोटबुक। नाउ कट द सर्कल फ्रॉम इट्स आउटलाइन, फोल्ड द सर्कल इन हाफ, अगेन फोल्ड इट्स हाफ, नाउ ओपन द फोल्डेड सर्कल। तो जैसे ही लास्ट में हम ओपन करेंगे हमारे पास जो क्रीस्ड लाइन है, जो डॉटेड लाइन है वो आएंगी, और वो जहां पर प्यारे बच्चों क्रॉस करती हैं एक दूसरे को कट करती हैं। तो देखिए हमारा जो सर्कल था उसमें ऐसी लाइंस आई हमारी, ठीक है। जब हमने उसको हार्ड प्रेस किया था तो जहां पर ये लाइंस कट करती हैं प्यारे बच्चों, यही हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। देखिए तो ये जो हमारा पॉइंट है प्यारे बच्चों, यही हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। नेक्स्ट बड़ा फनी एक्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है बैलेंसिंग एक्ट। कैन यू बैलेंस ए प्लेट ऑन योर फिंगर। क्या तुम प्लेट को बैलेंस कर सकते हो? देखिए ये मंकी ट्राई करता है, क्या बोलता है, आई विल बैलेंस इट, मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, उप्स आई विल ट्राई अगेन। प्यारे बच्चों ये मंकी ट्राई करता है इसको बैलेंस करने की, बट ये जो प्लेट है वो गिर जाती है इसके हाथ से। ये क्या कहता है, उप्स आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। तो ये क्या कहता है, मंकी भी बड़ा तेज है। तो प्यारे बच्चों अगर मंकी को सेंटर के बारे में पता है तो डेफिनेटली आपको तो पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो सेंटर है उसके बारे में मैंने पता कर लिया है। तो देखते हैं अब ये सेंटर में उंगली रखेगा और उसके बाद इसको बैलेंस करेगा। You also try to balance a plate or a round lead on your finger. Where does it balance? तो कहाँ पर बैलेंस होगा प्यारे बच्चों, यह बैलेंस होगा सेंटर ऑफ द सर्कल पर। जहाँ हम सेंटर के ऊपर अगर फिंगर रखेंगे तभी आपकी जो प्लेट है या कोई लिड है वो बैलेंस हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, स्पिन द टॉप। जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डो were getting bored. It was raining, so they could not go out to play. वो बाहर नहीं जा सकते थे तो घर पर ही खेलेंगे। Suddenly अप्पू said, let's each make a top. चलिए टॉप बनाते हैं। They took a piece of cardboard, traced a circle on it, then they made a hole and put a matchstick in it. तो देखिए ऐसा किया भाई, सबसे पहले आप भी कर सकते हैं ऐसा, कार्डबोर्ड लीजिए, सर्कल ट्रेस कीजिए। सर्कल के लिए ट्रेस करने की बहुत सारी चीजें, ग्लास है, प्लेट है, तो उन चीजों को ट्रेस करते हुए आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कट कीजिए, बीच में होल कीजिए, जहां पर आपका सेंटर है वहां पर होल करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए अलग अलग बच्चों ने यहाँ पर होल किए, ये जाकिर ने किया, अप्पू ने किया, नैना ने किया, गुड्डो ने किया। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। तो किसका टॉप बिल्कुल नहीं घूमेगा? तो देखिए जिसका सेंटर में नहीं है, क्या जाकिर का सेंटर में है? नहीं। अप्पू का सेंटर में लग रहा है भाई, नैना का बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है, तो गुड्डो का सेंटर के थोड़ा सा पास है, तो इसका तो थोड़ा बहुत घूमेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फर्स्ट का, जाकिर एंड नैना। देखते हैं क्या आंसर होता है। तो सबसे पहले जाकिर एंड नैना टॉप्स विल नॉट स्पिन एट ऑल, हुज टॉप विल स्पिन ए लिटल। तो जो गुड्डो है, लास्ट का जो बच्चा है, देखिए यहाँ पर लास्ट का जो गुड्डो है, गुड्डो का जो टॉप इसने बनाया है उसके जो मैचस्टिक है वो सेंटर के थोड़ा सा पास है, इस वजह से प्यारे बच्चों वह थोड़ा बहुत रोटेट कर सकता है। लेकिन थर्ड जो क्वेश्चन है, हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, सबसे अच्छा तो अप्पू ही है। तो जो अप्पू है प्यारे बच्चों, अप्पू का जो टॉप है वो सबसे अच्छा स्पिन करेगा, इस वजह से थर्ड का हमारा आंसर होगा अप्पू। नेक्स्ट देखिए, इन विच
इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। तो सबसे सेंटर के नज़दीक किसका है भाई? तो जो अप्पू है, अप्पू का जो टॉप है उसके अंदर जो मैथ स्टिक है प्यारे बच्चों वो सबसे नज़दीक है सेंटर के, इसी वजह से अप्पू का जो टॉप है वो अच्छे से रोटेट करेगा। तो ये हमारे आंसर थे। आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, जाकिर एंड नैना टॉप्स विल नॉट स्पिन एट ऑल, क्योंकि वो बहुत दूर थे उनका सेंटर। द टॉप मेड बाय गुड्डो विल स्पिन ए लिटिल, थोड़ा सा पास था गुड्डो का। और अप्पू का सबसे अच्छा जो टॉप है वो रोटेट करेगा, स्पिन करेगा। द टॉप इन विच स्टिक इज नियरेस्ट टू द सेंटर इज अप्पूज टॉप। इसके बाद प्यारे बच्चों मेक योर ओन टॉप, आपको खुद का टॉप बनाना है। यू ऑल्सो मेक योर ओन टॉप एंड प्ले दिस गेम टू मेक द टॉप स्पिन वेल। वेयर विल यू मेक द होल? सो वी विल होल ऑन द सेंटर ऑफ द टॉप। जो हम जो टॉप बनाएंगे प्यारे बच्चों उसके सेंटर में होल करेंगे, मैथ स्टिक डालेंगे, तभी वो अच्छे से होल करेगा। आंसर क्या होगा? वी विल मेक एट द होल एट इट्स सेंटर टू स्पिन द टॉप वेल, ताकि वो टॉप अच्छे से घूमे। प्यारे बच्चों यह हमारा पार्ट 2 था कार्ड्स एंड व्हील चैप्टर का। तो प्यारे बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिस बच्चे को पार्ट 1 देखना है वो आई बटन में जाकर पार्ट 1 देख सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से इस चैप्टर को सीख सकें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।